नमस्ते। तुम मुझे देखकर शायद डर जाओ या घिन महसूस करो, बट टुडे यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम माई आईज। आई एम ए कॉकरोच। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। मैं रोशनी में नहीं, अंधेरे, नमी और शांत जगहों में रहता हूँ। जंगल की जमीन के नीचे, गिरी हुई पत्तियों के बीच, सड़ी हुई लकड़ी के अंदर, यही मेरा घर है। तुम्हारे पास आंखें हैं, लेकिन मेरे पास है एंटेनास। ये मेरे सेंसर है। इससे मैं हवा की स्मेल्स महसूस करता हूँ, जमीन की वाइब्रेशन सुनता हूँ और दूर से आने वाले खतरों को पहचान लेता हूँ। मेरी आंखें भी अलग है। मेरी आंखों में हजारों छोटे लेंस होते हैं, जिसे तुम कंपाउंड आई कहते हो। इसलिए मैं अंधेरे में भी मूवमेंट देख सकता हूँ। रात मेरे लिए काम करने का समय है। मैं बाहर निकलता हूँ और अपने एंटेना से फूड ढूंढता हूँ। मैं क्या खाता हूँ? सड़ी हुई पत्तियाँ, गिरे हुए फल, सड़ी लकड़ी और फंगस। मेरे पेट के अंदर स्पेशल बैक्टीरिया रहते हैं जो इन टफ चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इस तरह मैं नेचर का एक क्लीनर हूँ। मैं वेस्ट को खाकर उसे मिट्टी में वापस बदल देता हूँ। कभी कभी मुझे अपने जैसे दूसरे कॉकरोच भी मिलते हैं। हम बात नहीं करते, लेकिन हम हार्मोन से कम्युनिकेट करते हैं। ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं। इनकी मदद से हम जानते हैं कहाँ फूड है, कहाँ खतरा है और कब मीटिंग सीजन शुरू हुई है। जब समय आता है, मेरी स्पीशीज आगे बढ़ती है। फीमेल कॉकरोच अपने एक को एक कैप्सूल्स में रखती है। इसको कहते हैं उथेका। इस छोटे से कैप्सूल्स में 20 से 40 बेबी कॉकरोच हो सकते हैं। हम इन एग्स को मिट्टी के अंदर या लकड़ी की दरारों में छिपा देते हैं ताकि भी सुरक्षित रहे। कुछ समय बाद छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। उन्हें कहते हैं निप्स। वे छोटे होते हैं और उनके विंग्स नहीं होते। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे कई बार अपनी स्किन्स बदलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। हर मोल्ट के बाद वे थोड़े और बड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी आसान नहीं है। हर समय खतरा रहता है। मकड़ियाँ, मेंढक, छिपकलियाँ और कई पक्षी सब मुझे खाना चाहते हैं, लेकिन मैं तेज हूँ, बहुत तेज। अगर मुझे वाइब्रेशंस महसूस हो जाए तो मैं सेकंड के अंदर छिप सकता हूँ। मेरी जिंदगी छोटी है, लेकिन मेरी स्पीशीज बहुत पुरानी है। हम लगभग 300 मिलियन ईयर से इस धरती पर हैं। जब कई जीव खत्म हो गए, हम अभी भी यहाँ हैं, छोटे, खामोश, लेकिन जिंदा।